हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 20 और 21 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपसे डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। पीएम मोदी द्वारा कहां पे एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है? वेयर वॉज एशियाज लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट इनॉग्रेटेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर मोदी? तो देखिए, इसका उद्घाटन इंदौर में किया गया है। इंदौर किस राज्य में है? तो इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में है। इंदौर में कहां पे किया गया है? तो ये देवगुराड़िया में ट्रेचिंग ग्राउंड में किया गया है। ये 15 एकड़ का क्षेत्र है। यहां पर क्या लगाया जाएगा? बायो सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा। दोस्तों, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गोवर्धन। देखिए, किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है? दिल्ली की कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। ये 150 करोड़ रुपए में तैयार किया जा रहा है। इसकी मदद से कितनी बसें चलेंगी? तो 400 सिटी बसों को चलाया जाएगा। दोस्तों, ये एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट है। चलिए फ्रेंड्स, इस प्लांट की सारी खास बातों को समझते हैं। क्या क्या इसके फीचर्स हैं? देखिए, दिल्ली की कंपनी बना रही है कितने रुपए में? 150 करोड़ रुपए में। ये पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। क्या होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? देखिए, सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करती है। दोस्तों, इस मॉडल का उपयोग हाईवे निर्माण में, रेलवे में किया जा रहा है। दोस्तों, अब सरकार कई और जगह भी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। देखिए, गीले कचरे से लगभग कितना 17,500 किलोग्राम बायो सीएनजी बनेगा। देखिए, बायो सीएनजी किसकी मदद से बनाया जाएगा? तो देखिए, सब्जी, खराब खाना, हरी पत्ती, फल और फूलों के जो वेस्ट होंगे उससे तैयार किया जाएगा बायो सीएनजी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें होगा क्या? डीजल से जो चलने वाली बसें हैं उसमें बदलाव किए जाएंगे और उसमें इंजन को सीएनजी से चलने वाला लायक बनाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले चरण में 55 सीएनजी बसें चलाई जाएंगी इसी मंथ में। दोस्तों, इंदौर में अभी भी बात करें तो 2 बायो सीएनजी प्लांट कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे सीएनजी की बात आ रही है तो मैं आपको सीएनजी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सीएनजी का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों, सीएनजी किन किन से मिलके बनता है? तो ये मेथेन प्लस यहाँ पे इथेन और प्लस प्रोपेन, तो ये 3 एलिमेंट से मिलकर के बनता है, मेथेन, इथेन और प्रोपेन। दोस्तों, ये प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी क्या होता है? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और विषहीन होता है। ये एक प्रकार की तरह फ्यूल की तरह कार्य करता है, ईंधन की तरह कार्य करता है और कई कंट्रीज में, कई देशों में वाहनों को चलाने के लिए ऊर्जा स्रोत की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। कौन आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो देखिए, इनका नाम है चेतन घाटे। ये किनका स्थान लेंगे? तो ये अजीत मिश्रा का स्थान लेंगे। दोस्तों, इनके बारे में जाने, इनकी उपलब्धियों के बारे में जाने तो इन्होंने 18 साल से अधिक समय तक भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि दिल्ली में है वहां पर ये इकोनॉमिक के प्रोफेसर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रीय लेखा प्रणाली ACNAS की सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं आर्थिक विकास संस्थान के बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, ये जो संस्थान है ये किस पे कार्य करता है? तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, श्रम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समाजशास्त्र और औद्योगिक संगठन जैसे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में सामाजिक विकास पर और आर्थिक विकास पर शोध करता है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है तरुण दास। क्या नाम है इनका? तरुण दास। इसके संस्थापक कौन है? VKRV इसके संस्थापक है। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। कितने साल के बच्चों के लिए सरकार ने हार्नेस बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स द गवर्नमेंट हैज मेड द हार्नेस बेल्ट एंड दी हेलमेट मैंडेटरी फॉर चिल्ड्रेन? तो देखिए, इसका उत्तर है लेस देन 4 ईयर्स। 4 साल के कम बच्चों को यह अनिवार्य किया गया है।
दोस्तों ये 9 महीने से लेके 4 साल तक के कम उम्र के बच्चों के लिए हार्नेस बेल्ट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हार्नेस बेल्ट है, और हेलमेट जो है अनिवार्य कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में सेंट्रल मोटर एक्ट नियम 1989 को चेंज किया है, इसके नोटिफिकेशन को हाल ही में जारी किया है। ये नियम कब से जारी होंगे, तो 15 फरवरी 2023 से ये नियम जारी किए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, और भी बातों को समझते हैं। इस नए नियम के अनुसार 2 पहिया वाहन में 4 वर्ष तक के बच्चे सवार होंगे। उसकी अधिकतम सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। इस नियम का जो भी पालन नहीं करेगा उसे 1000 रुपए का जुर्माना और या फिर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। दोस्तों चलते हैं आज के सबसे पहले नॉलेज बूस्टर की ओर। आज मैं आपको बताने वाला हूं बिहार स्पेशल, बिहार राज्य के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर कर रहा हूं। तो देखिए आप यहाँ पे मैप में, ये बिहार है। बिहार राज्य की सीमा कितने देशों को छूती है, तो बिहार राज्य की सीमा केवल एक देश की सीमा को छूती है। बिहार कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो ध्यान दीजिए ये है यूपी। तो पहला राज्य तो यूपी हो गया, दूसरा यहाँ पर देखिए झारखंड, और तीसरा है पश्चिम बंगाल। तो बिहार की जो सीमा है 3 राज्यों से छूती है। पहले मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड, और तीसरा है पश्चिम बंगाल। आइए जानते बिहार का गठन कब हुआ, तो 22 मार्च 1912 को इसका गठन हुआ। वर्तमान में इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है पटना। पटना का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। क्या नाम है, पाटलिपुत्र। दोस्तों पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे है। उच्च न्यायालय की बात करें तो पटना है, ठीक है फ्रेंड्स। विधानसभा सदस्य 243 हैं। मुख्यमंत्री की बात करें फ्रेंड्स तो प्रेजेंट में सीएम है नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है, तो इनका नाम है फागू चौहान। दोस्तों कौन कौन सी नदियां यहाँ पे प्रवाहित होती हैं, तो गंडक, गंगा, बागमती, कोसी, कमला और सोन, ये सारी नदियां यहाँ पे प्रवाहित होती हैं। देखिए कोसी जो है बिहार का शोक कहलाती है, क्योंकि बार बार अपना मार्ग बदलती है, जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ आती है। राजकीय पशु क्या है, तो इसका नाम है गौर। क्या नाम है, गौर। राजकीय वृक्ष है, यह है पीपल। आइए फ्रेंड्स बिहार के बारे में और भी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य को देखें तो देखिए यहाँ पे भीम बांध अभ्यारण्य है, दूसरा है वाल्मीकि नगर चंपारण, तीसरा है राजगीर अभ्यारण्य, चौथा है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, पांचवा है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। देखिए यहाँ पे जनजातियों की बात कर ले तो कौन कौन सी जनजातियां, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं जो बिहार में पूछी जा सकती हैं आपसे, तो ये है कोरबा, बिरहोर, पराहिया, बिरजा, बथुडी और खोंड। बिहार की सीमा के बारे में मैंने आपको बताया कि नेपाल से इसकी सीमा छूती है और 3 राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श करती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू द गवर्न द टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए इसका सही उत्तर है गीता मित्तल। क्या नाम है इनका, गीता मित्तल। इनकी नियुक्ति किसने की है, तो दिल्ली हाईकोर्ट की जज रेखा पाटिल की पीठ ने इनकी नियुक्ति की है। दोस्तों बात करें गीता मित्तल की तो ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। देखिए कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि TTFI की ओर से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय या फिर खिलाड़ियों के साथ जो भी कम्युनिकेशन है, अब केवल ये प्रशासकों की समिति के माध्यम से ही इसका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही TTFI यानी टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष का क्या नाम है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला, याद रखिएगा। TTFI का मुख्यालय कहाँ पे है, तो देखिए इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइए। इसकी स्थापना कब हुई है, 1926 में इसकी स्थापना की गई। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया, व्हेन वाज द वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड। हर साल ये कब मनाया जाता है, ध्यान से सुनिए। हर साल ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये इसलिए मनाया जाता है ताकि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक या फिर किसी भी आधार पर किसी भी लोगों के साथ भेदभाव ना किया जाए। सभी इंसानों को समान मानने की जो सिद्धांत है, जो पॉलिसी है, इस पर कार्य करने के लिए विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। लोगों में अवेयरनेस जगाई जाती है ताकि वो किसी प्रकार का भेदभाव ना करे किसी के साथ। देखिए इस वर्ष की थीम क्या आपसे पूछा जा सकता है, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। देखिए इसको कब अपनाया गया था, तो 10 जून 2008 को इसे अपनाया गया था।
किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसे अपनाया गया था। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो मैं आपको बता दूं इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। दोस्तों यहाँ पे दिवस की भी बात आई है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट दिवस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और प्रत्येक पॉइंट को नोट भी कर लीजिए। 2 फरवरी को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 29 फरवरी को मनाया जाता है दुर्लभ रोग दिवस। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हो गया, वह कौन थे? सुरजीत सेन गुप्ता हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो देखिए ये फुटबॉलर थे, आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कौन थे ये? फुटबॉलर थे। दोस्तों ये मिडफील्डर थे। कौन थे ये? मिडफील्डर थे। कोविड-19 की वजह से इनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों इन्होंने बहुत सारे क्लबों के लिए खेला है, फुटबॉल क्लबों के लिए खेला है, जैसे मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग। इसके अलावा अचीवमेंट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो थाईलैंड में 1970 में एशियाई खेल आयोजित किए गए थे, जिसमें भारत की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो ये भारतीय टीम के हिस्सा भी रह चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे निधन की बात आ रही है, तो हाल ही में हुए जो निधन है मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके हर पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो हाल ही में बप्पी लहरी जी का निधन हुआ। बप्पी लहरी कौन थे? तो ये संगीतकार थे। देखिए हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, तो ये कौन थी? गायिका थी। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाल ही में राहुल बजाज का निधन हुआ, तो राहुल बजाज कौन थे? बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन और उद्योगपति थे। ल्यूक मॉन्टेगिनियर का भी हाल ही में निधन हुआ, तो ये कौन थे? ल्यूक मॉन्टेगिनियर, तो HIV के ये सह खोजकर्ता थे। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे प्रवीण कुमार सोबती के बारे में। तो आपको याद होगा कि जो भीम का किरदार निभाए थे वो थे प्रवीण कुमार सोबती, तो ये कौन थे? अभिनेता थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर की ओर बढ़ते हैं। 2021 के इंपॉर्टेंट GI टैग को समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में नागा खीरा को GI टैग प्रदान किया गया है नागालैंड राज्य के लिए। सोजत मेहंदी, तो सोजत मेहंदी राजस्थान राज्य का GI टैग प्रदान किया गया है। तेलिया रुमाल किससे रिलेटेड है? तेलंगाना से। देखिए कंधमाल हल्दी, तो कंधमाल हल्दी उड़ीसा से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे जूडीमा राइस वाइन, तो असम राज्य को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर UT में केसर को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। लास्ट में बात करेंगे बाडा कुलम चावल, तो ये किस राज्य से रिलेटेड है? महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है रो खन्ना ने। कौन है रो खन्ना? तो रो खन्ना एक इंडो अमेरिकन है और भारतीय मूल के ये अमेरिकी सांसद हैं। इस बुक में क्या बताया गया है? तो देखिए इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे टेक्नोलॉजी की बढ़ने से अमेरिकन की जो लाइफस्टाइल है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इस पुस्तक में बताया गया है। देखिए यहाँ पे बुक्स की बात आ रही है, तो हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट प्रकाशित की गई पुस्तकें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ध्यान से सुनिए। तो देखिए सैमुअल मोयन ने लिखी है ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडेंड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर। देखिए नेक्स्ट बुक है फ्रेंड्स, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था हाउ टू प्रिवेंट दी नेक्स्ट पेंडेमिक, तो इसको लिखा है बिल गेट्स ने। देखिए अगली बुक है फ्रेंड्स भारत अफ्रीका संबंध के बारे में बताती है चेंजिंग होराइजन्स, तो राजीव भाटिया के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। हाल ही में सागरिका घोष ने अटल बिहारी वाजपेयी पे ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नवदीप सिंह गिल, तो इन्होंने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर आधारित पुस्तक को लिखा है। लास्ट है फ्रेंड्स ऑपरेशन खत्म। ऑपरेशन खत्म को RC गंजू और अश्वनी भटनागर जी ने लिखा है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। SBI इको रैप रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो देखिए ये 8.8% रहेगी। पहले इसकी अनुमान ज़्यादा थी, पहले 9.3% था, लेकिन अब इसे घटाकर 8.8% कर दिया गया है। देखिए इको रैप है क्या? तो ये इको रैप जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट है। दोस्तों बात करें SBI की, तो भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुराना बैंक कौन सा है? SBI है। इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में SBI की स्थापना। पहले से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था।
चलिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। विश्व पेंगुलिन दिवस 2022 कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड पेंगुलिन डे 2022 ऑब्जर्व्ड? तो हर साल ये 19 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, फरवरी के हर तीसरे शनिवार को वर्ल्ड पेंगुलिन डे मनाया जाता है और इस बार इसका 11वां संस्करण था। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? पेंगुलिन के बारे में लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। देखिए, पेंगुलिन को ध्यान से देखिए। पेंगुलिन एक मैमल है। क्या है ये? एक स्तनधारी जीव है। ठीक है दोस्तों, ये अपना बच्चा स्वयं पैदा कर सकता है, तो ये मैमल्स कहलाते हैं। ये किससे ढका होता है? स्केल से ढका होता है। इसके शरीर पर फ्रेंड्स कैरोटीन से बना स्केल है। कैसा बना हुआ है? किससे बना हुआ है? कैरोटीन से बना हुआ स्केल है। दोस्तों, पेंगुलिन की जो जीभ है इसके शरीर से भी लंबी होती है और ये पूरी तरीके से 40 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। पेंगुलिन की संख्या फ्रेंड्स चिंताजनक है, क्योंकि एशिया और अफ्रीका में तेजी से घट रहा है। तो लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कैसे हम पेंगुलिन को बचा सकते हैं, इसलिए ये दिवस मनाना शुरू किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले नॉलेज बूस्टर की ओर बढ़ते हैं और आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण पर आधारित प्रश्नों को, क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1980 में बना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो ये 1986 में बना। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में है। वहीं पे फ्रेंड्स बात करें, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। ठीक है। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है? तो ये रांची में है। लास्ट में बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ओजोन परत का संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य था। दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में इसे अडॉप्ट किया गया। चलिए फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर्स की रसमलाई को डिस्कस करते हैं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। हम इस सेशन में हर वो चीज़ डालने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपका नॉलेज और आने वाले एग्जाम में सभी प्रश्न आपके फंसें। तो दोस्तों, हमारा प्रयास है, थोड़ा प्रयास आपको भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है ताकि हम और भी मोटिवेट होते रहें। चलिए, हाल ही में किस संस्था को इंदिरा गांधी पीस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में प्रथम एनजीओ को इंदिरा गांधी पीस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, इनका नाम है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। पंडित नोवी कपाड़िया, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो देखिए, ये खेल कमेंटेटर थे। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है प्रकाश पादुकोण। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? वेयर वॉज द समिट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन हेल्ड? तो देखिए, ये सम्मेलन ब्रुसेल्स में हुआ। देखिए, ब्रुसेल्स किस देश की कैपिटल है, किस देश की राजधानी है? तो ये बेल्जियम की कैपिटल है। यहीं पे शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये कौन सा संस्करण था? तो ये 6वां संस्करण था। पहले 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया और 2022 में हुआ। इस शिखर सम्मेलन में फ्रेंड्स सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, शांति यानी पीस, सुरक्षा, एनर्जी और जलवायु परिवर्तन जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर चर्चा हुई है। दोस्तों, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन की बात आ रही है, तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो देखिए, ये 27 देशों का एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है। ये वर्तमान में बात करें तो यूरोपियन यूनियन की जो काउंसिल का प्रेसिडेंट है कौन है? तो ये फ्रांस है। कौन है? फ्रांस है। अफ्रीकी संघ की बात करें तो इसमें 55 अफ्रीकी देश हैं। ठीक है। देखिए, इस संघ की स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 2002 में। इसका प्रशासनिक केंद्र इथोपिया में है। कहाँ पे? आदिस अबाबा में। दोस्तों, खबरों के पैकेट में राजा सर आपके लिए एक नई खबर लेके आए हैं। शकीबुल गनी ने अपने डेब्यू मैच में 13 शतक जड़ने का रिकॉर्ड बना दिया है। किस राज्य के हैं? बिहार के हैं। मात्र 22 साल के बल्लेबाज हैं शकीबुल गनी। इन्होंने पहले ही फर्स्ट क्लास में ट्रिपल सेंचुरी बनाकर एक हिस्ट्री क्रिएट की है। ये ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं।
इसी के साथ वो रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करते हुए सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। दोस्तों यहाँ पे रणजी ट्रॉफी की बात आ रही है तो रणजी ट्रॉफी के बारे में आइए जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1934 में इसकी स्थापना हुई। सबसे ज्यादा किस टीम ने जीता है? सबसे सफल टीम है मुंबई, 41 बार इस खिताब को जीता है। वर्तमान चैंपियन कौन है? तो ये विदर्भ है। विदर्भ ने दूसरी बार इस चैंपियनशिप को हाल ही में जीता है। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं रणजी में? तो वसीम जाफर ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 10,665 रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा विकेट लिया है रजिंदर गोयल ने, 640 विकेट लिया है 1958 से लेकर 1985 के बीच में। दोस्तों अब चलते हैं बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पर। तो यहाँ पर मैं नाम लूंगा अंशुल मुनाकिया का, मीना बेनीवाल का, सोनाली सोनी का और आनम फातिमा जी का। थैंक यू फॉर ए वैल्यूएबल फीडबैक एंड सजेशन। आप इसी प्रकार से क्रेजी जीके ट्रिक को सपोर्ट करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर आप बोलिए कि डेली करंट अफेयर हम 1 दिसंबर से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। दोस्तों हमने किसी भी दिन मिस नहीं किया है। चलिए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। ये क्वेश्चन आज के सेशन पर आधारित है। तो सीएनजी का प्रमुख अवयव कौन है? प्रमुख एलिमेंट कौन है? नेक्स्ट है आर्थिक विकास संस्थान के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक की लेखिका कौन है? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट 2008 के कितने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है? तो हाल ही में 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। बिहार सरकार किस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाएगी? तो हर साल 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और यूएई ने हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ने गैर अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है सीड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस अदालत ने ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने वाले कर्नाटक के कानून के प्रावधान को रद्द कर दिया है? तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने। फीफा वर्ल्ड कप 2021, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 को किसने जीता है? हाल ही में चेल्सी ने जीता है। डॉक्टर चिन्नवीरा कान्वी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये कन्नड़ साहित्यकार थे। भारतीय नौसेना ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 को किसने जीता है? तो हाल ही में हरियाणा ने जीता है। किसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया नीति जारी की गई है? हाल ही में विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये थे 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने डेली करंट अफेयर्स में 20 फरवरी के और 21 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना, घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारा मकसद है, हमारा ऑब्जेक्टिव है 20 से 25 मिनट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देना, आपके टाइम को बचाना। यही हमारा उद्देश्य है और क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी करंट अफेयर प्रदान करना। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमें सुबह 5 बजे या 6 बजे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।